चलिए साथियों, आपको इस वीडियो के माध्यम से हम बताने वाले हैं कि मतदान स्थल पर पहुंचने के पश्चात में आपको कौन कौन से काम करने हैं। चाहे आप कोई सा भी चुनाव करवा रहे हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि काम सब सेम होते हैं। अब आपको इस वीडियो में हम ये बताने वाले हैं कि आपको जैसे आप बूथ पर पहुंच जाओगे, जहां पर आपको चुनाव करवाने हैं, उस जगह पर आप पहुंच गए, उसके बाद में आपको कौन कौन से काम करने हैं जो वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं। वहां पर आपको गलती नहीं करनी है, इसीलिए हम ये वीडियो बना रहे हैं कि आपको कोई मिस्टेक नहीं हो, आपसे कोई प्रॉब्लम नहीं आए आपको। ठीक है, तो चलिए एक एक काम को मैं बता देता हूं आपको। सबसे पहले यहां पर देखिए, स्क्रीन पर लिखा हुआ है कि मतदान स्थल पर पहुंचने के पश्चात में किए जाने वाले कार्य कौन कौन से हैं। तो एक एक काम को मैं यहां पर बता रहा हूं। देखिए, मतदान केंद्र की स्थापना, जो कि साथियों सबसे मेन इंपॉर्टेंट काम होता है, मतदान बूथ की स्थापना। जैसे आप बूथ पर पहुंच जाओगे तो पहले आपको उस कमरे को देखना है कि जो आपका कमरा है उसमें दो गेट है कि नहीं। एक गेट तो होता है प्रवेश वाला और एक होता है एग्जिट वाला, यानी कि एक गेट से तो प्रवेश करेंगे और दूसरे से बाहर निकलेंगे। ये चीज आप पहले देख लीजिए। मान लो कि ऐसा कमरा है जिसमें सिर्फ एक ही गेट है, तो ऐसी स्थिति में भी आपको काम तो करवाना है, चुनाव आपको करवाना है। मना आप नहीं कर सकते कि भाई हमारे तो दो गेट नहीं है, ऐसा नहीं कह सकते आप। आपको उसी में करना है सारा जुगाड़। तो आपको उस एक गेट के अंदर दो हिस्से करने होंगे आपको। ठीक है, एक हिस्से में आपको स्त्रियों को यानी कि महिलाओं के लिए रखना होगा, एक हिस्सा पुरुषों के लिए रखना होगा। उसी हिस्से से आएंगे और दूसरे वाले से निकल जाएंगे, यानी उसी में व्यवस्था करनी पड़ेगी आने जाने की दोनों। यदि दो गेट हैं तो आपके लिए बहुत ही काम अच्छा हो जाता है आपके लिए, क्योंकि एक गेट से आएंगे, उसमें दो लाइन लगा देनी आपको, एक महिलाओं की लाइन रह जाएगी, एक पुरुषों की लाइन रह जाएगी। उसमें क्या करना है आपको, एक पुरुष आ गया दूसरी महिला आ गई, तो ऐसे बराबर चलते रहना है जिससे कि कोई दिक्कत नहीं आए, और दूसरे वाले गेट से उनको बाहर निकाल देना है। अब अंदर का लेआउट कैसा रहेगा वो मैं आपको बताऊंगा अभी। ठीक है, ये तो हो गई मतदान केंद्र की स्थापना, तो ये आप देख लें। इसके अलावा कुछ प्रपत्र आएंगे जो बाहर चिपकाने वाले होते हैं। ठीक है, कौन से काम करने चाहिए कौन से नहीं करने चाहिए वो है। विकलांग जो है उनकी कैसे हेल्प करनी होती है वो है। इसके अलावा जो मशीन है उनका डेमो रहता है, वो उसका एक स्टिकर्स वगैरह होते हैं, वो आपको बाहर चिपका देने हैं। बीएलओ वगैरह की जानकारी है वो वहां चिपका देनी है। जितने भी कैंडिडेट खड़े हो रहे हैं चुनाव में उनकी डिटेल वहां बाहर चिपका देनी होती है। ये सारा काम है, चिपका दो आप रात को ही। वहां पर जैसे ही पहुंचो तो वो दीवार पे बाहर चिपका दीजिए आप, गोंद मिलता ही आपको उसमें लगा दीजिए आप। अब ये तो हो गया मतदान केंद्र की स्थापना आप कैसे कर रहे हैं। इसमें जो मतदान केंद्र की स्थापना में जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट काम है वो है कि आपके जितने भी अधिकारी हैं उनको कैसे बैठाओगे आप, यानी अंदर बूथ की स्थापना कैसे करोगे आप। ठीक है, उसका लेआउट क्या रहेगा बूथ का, यानी पीओ फर्स्ट कहां बैठेगा, पीओ सेकंड कहां बैठेगा, सेकंड वाला कहां, थर्ड वाला कहां, फोर्थ वाला कहां, और पीआरओ साहब कहां बैठेंगे, कैसे एग्जिट होंगे, कैसे बाहर आना है, कैसे अंदर आना है। ये सारी चीज आपको हम बताते हैं, एजेंट को कहां बैठाना है। तो ये स्क्रीन पर आप देख रहे होंगे, बहुत ही एकदम अच्छे से आपको बताया जाएगा, इसमें एकदम अच्छे समझ में आ जाएगा। देखिए, हम बात कर रहे हैं जैसे आपका जिला परिषद का चुनाव भी हो रहा है, पंचायत का चुनाव भी हो रहा है, तब की स्थिति बता रहे हैं हम। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले तो हम बता रहे हैं यहां पर, जैसे ये कमरा है, मान लो ये कमरा है और ये हमारा कमरे का अंदर जाने का रास्ता है। ठीक है, जैसे कि मैं आपको यहां पर अंडरलाइन करके दिखा रहा हूं, ये हमारा जो कमरा है वो अंदर जाने का रास्ता है, ये वाला, इसको लिखा हुआ इन। ठीक, यहां से जैसे कोई भी व्यक्ति प्रवेश करेगा तो सबसे पहले आपको यहां पर पीओ फर्स्ट को बैठाना है। जैसे कि आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे, पीओ फर्स्ट ये लिखा हुआ है आपको, पीओ फर्स्ट। यहां सामने पीओ फर्स्ट से टकराएगा, यानी कि वो पीओ फर्स्ट के संपर्क में आएगा, सबसे पहले गेट में प्रवेश करते ही पीओ फर्स्ट के सामने आएगा। समझ गए बात को आप। देखो, उसके बाद में पीओ फर्स्ट के काम क्या है वो आपको हम अलग से बता देंगे, वैसे आपको बता दिया होगा, जानते होंगे, नहीं तो हम अलग से एक वीडियो बना देंगे, उसमें अलग से सेपरेट बता देंगे सभी का काम। पीओ फर्स्ट ने जैसे उसकी पहचान कर ली, उसके बाद में उसको भेज दिया जाएगा पीओ सेकंड के पास। तो पीओ फर्स्ट के बाद में जस्ट बाद में पीओ सेकंड बैठेगा। ठीक है, अब देखो यहां पर क्या है, को जैसे पीओ फर्स्ट ने उसकी पहचान कर ली, उसके बाद में उसको भेज दिया जाएगा पीओ सेकंड, यानी पीओ फर्स्ट के तुरंत बाद में पीओ सेकंड को बैठना होता है। ये आदर्श बूथ की स्थापना कैसे करनी है वो बता रहे हैं आपको। इसके बाद में यहां देखिए जो तीसरा होता है पीओ थर्ड, वो पीओ थर्ड को यहां पर बैठा हुआ है, लेकिन आप यहां पर मतलब यहां बैठा सकते हैं इस जगह पर। यहां पर कह रहे हैं कि जो जिला परिषद की सीयू है उस जिला परिषद की सीयू को रख देना है। ठीक है, बात तो एक ही है, और इसका जो प्रभारी है पीओ थर्ड को बना देना है, यानी पीओ थर्ड के पास में उस जिला परिषद वाली सीयू को रख देना है, जो कंट्रोल यूनिट है उसको रख देना है। कहने का मतलब पीओ सेकंड के बाद में पीओ थर्ड रहेगा, ये आपको समझना है अच्छे से।
ठीक है। उसके बाद में जैसे ये सीयू में बैलेट इशू करेगा तो उसके बाद में यहां पर देखिए इस जगह कंपार्टमेंट रहेगा जहां से बीयू के अंदर वोट डाला जाता है, यानी बैलेट यूनिट रहेगी, चारों तरफ से वो लगा रहेगा, कपाट आपको मिलेगा वहां से। उसके बाद में उसमें जो भी लोग आएंगे व्यक्ति उसमें जाएंगे और वोट कास्ट कर देंगे, उसके बाद में उसको बाहर निकाल देंगे। जैसे इसमें वोट डाल देगा, वोट डाल करके वो व्यक्ति इधर आएगा, फिर ठीक है इधर आएगा। अब यहां पर कौन बैठा होगा, पीओ फोर्थ, यानी कि 4 नंबर वाला व्यक्ति यहां पर आपको बैठाना है। तो 4 नंबर का व्यक्ति आपको यहां बैठाना है। जैसे ही व्यक्ति इधर जिला परिषद का वोट डाल देगा, उसके बाद में वो वोट डाल करके आगे बढ़ेगा सीधा, तो उसका संपर्क पीओ फोर्थ से होगा, यानी कि पीओ फोर्थ को यहां पर बैठाना है आपको। इसको आपको प्रभारी बनाना है कंट्रोल यूनिट पंचायत समिति वाली का, यानी पंचायत समिति की कंट्रोल यूनिट इसको आपको दे देनी है, किसको, पीओ 4 वाले को। तो पीओ 4 वाला बैठा हुआ है, यानी कि पीओ 3rd और 4th दोनों आमने सामने बैठा तो वहां बढ़िया रहेगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। इसके बाद में ये जैसे ही उस कंट्रोल यूनिट के अंदर बैलेट इशू करेगा तो इसको कहेगा कि आगे चला जा भाई, और आगे जाएगा तो यहां पर देखिए कंपार्टमेंट और मिलेगा, ये वाला, ये वोटिंग कंपार्टमेंट है पंचायत समिति मेंबर का। तो यहां पर उसको वोट डालना है और वोट डाल करके वो सीधा निकल जाएगा यहां पर, ठीक है, सीधा निकल जाएगा इधर से। होंगे कि जो हमारे पीआरओ साहब है उनको कहां पर बैठाना है, वैसे यहां पर बताया है इसमें, लेकिन आप अपनी सुविधा के हिसाब से उस स्थान पर बैठाएं जिससे कि पूरी गतिविधि को अच्छे से देख सके। वो सबसे उत्तम स्थान होता है पीआरओ साहब का, ठीक है। यहां पर भी बैठा सकते हैं। इसके अलावा आप पीछे की तरफ, जैसे पीओ 4 बैठा उसके जस्ट पीछे की तरफ यदि जगह हो पर्याप्त तो वहां बैठा सकते हैं, जिससे कि सब लोगों को अच्छे से देख सकें, सारा काम, सारी गतिविधियां अच्छे से देखी जा सके, ऐसी जगह पर बैठाना है। अब यहां से वो कैंडिडेट बाहर निकल जाएगा, ये आउट वाला रास्ता है, इसमें बैठ जाएगा। अब आप सोच रहे होंगे पोलिंग एजेंट की बात, तो पोलिंग एजेंट का ऐसा सिस्टम है, देखिए साथियों, जो पीओ 1st, 2nd और 3rd बैठे हुए उनके जस्ट पीछे आपको पोलिंग एजेंट बैठाने होते हैं, ठीक है। यदि आपके पास जगह की कमी है तो आप उनको बाहर भी बैठा सकते हो, इसमें कोई बहुत बड़ा काम यदि आपके पास जगह कम है तो आप उनको कमरे से बाहर भी बैठा सकते हैं, गेट के बाहर, वहां से उनको कह दो कि भाई आप यहां पहचान कर लो अच्छे से, लेकिन बाहर बैठाने में थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है, इसलिए आप अंदर ही बैठाएं। तो जो हमारे पीओ 1st, 2nd, 3rd वाले अधिकारी हैं उनके पीछे आप बैठा दीजिए उनको, लेकिन उसमें यह ध्यान रहे कि वो इतने पीछे रहे कि वो उनकी गोपनीयता देख नहीं सके, उनका काम क्या चल रहा है उसको वो देख नहीं सके, ऐसे उनको बैठाएं जिससे कि आपकी गोपनीयता भंग नहीं हो। इस प्रकार ये हमारा बूथ का लेआउट था। इस प्रकार से आप बूथ बना लीजिए, कोई प्रॉब्लम आपको नहीं आएगी। सबसे पहले आपको पीओ 1st को बैठाना है, फिर पीओ 2nd को बैठाना है, फिर पीओ 3rd को आपको बैठाना है और उसको जिला परिषद की कंट्रोल यूनिट दे देनी है। उसके बाद में बगल में एक कंपार्टमेंट बना दो, उसमें वोट कास्ट करेगा व्यक्ति। उसके बाद में आ जाएगा पीओ 4 के पास, पीओ 4 को आपको कंट्रोल यूनिट दे देनी है पंचायत समिति सदस्य की। उसके बाद में बगल में आपको कंपार्टमेंट बना देना है, उसमें वोट डाला और सीधा बाहर निकल जा भाई, गेट से बाहर, ऐसे करके आपका वोट कास्ट हो जाएगा। तो ये मामला हमने पूरा कंप्लीट आपको बता दिया कि कैसे कैसे आपको व्यवस्थित करना है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट काम है दोस्तों, कोई भी आके देखेगा अधिकारी तो आपका जो काम इस तरह से यदि हुआ है तो कोई भी कहेगा वाह बहुत ही शानदार काम किया आपने। तो इस प्रकार आप समझ गए होंगे, मतदान दल में पीठासीन अधिकारी सहित कुल 5 सदस्य होंगे, ये आपको समझ लेना है। तो देखिए यहां पर स्क्रीन पर मैं आपको, एक स्क्रीन पर आप लेआउट भी देख पा रहे होंगे, ये इस प्रकार का लेआउट रहेगा। वैसे मैंने आपको डिटेल समझा दिया, आप स्क्रीनशॉट लेकर के अच्छे से समझ सकते हैं, आपको दिमाग में फिट होगी बात। अब देखिए आगे यहां पर देखिए क्या प्रोसेस है। यहां देखिए, अब यहां देखो बता रहे हैं कि मतदान केंद्र की स्थापना में ध्यान रखने योग्य मुख्य बिंदु कौन कौन से हैं। ये बहुत ही मोस्ट बात है साथियों, यानी मतदान केंद्र की जब स्थापना करोगे तो यहां पर भी आपको कुछ बातों का ध्यान रखना पड़ता है, नहीं तो आपको प्रॉब्लम बीच में हो सकती है। इसलिए आपको कोई प्रॉब्लम नहीं हो, इसलिए यहां पर अगली बात को आपको अच्छे से सुनना और समझना है। देखिए कौन कौन सी बातों का ध्यान रखना है। नंबर 1 बात, सबसे पहले तो आपको ध्यान रखना है कि बीयू एक मेज पर वोटिंग कंपार्टमेंट में रखी जावे। वोटिंग कंपार्टमेंट में कंट्रोल यूनिट में पर्याप्त दूरी होनी चाहिए, यानी कि जो आपकी बीयू है जहां से वोट डाला जाएगा तो उस को आपको ऐसे व्यवस्थित तरीका से एक टेबल के ऊपर रखना है जो अच्छे से रखी जा सके, बिल्कुल व्यवस्थित तरीका से आपको उसको सेटलमेंट कर देना है। और जो आपका कंट्रोल यूनिट और वोटिंग, और आपको इस बात को भी ध्यान रखना है कि वोटिंग कंपार्टमेंट और कंट्रोल यूनिट में आपस में पर्याप्त दूरी भी होनी चाहिए,
ठीक है। ऐसे दूसरा काम आपको क्या करना है, सुनिए। दूसरे काम में बता रहे हैं कि बीयू से सीयू को जोड़ने वाली केवल मतदाता के चलने में बाधा न डाले, उसे केवल के ऊपर से न जाना पड़े, ऐसा आपको ध्यान रखना है। ऐसे नहीं कि भाई आपने बीच में पटक दी और वोट डालने वाले आ रहे हैं, उसमें कई बार पैरों में उलझ जाती है, वो उसको खींच के ले जा रहा है पैर में, मशीन गिर सकती है, नुकसान हो सकता है, सारा काम बंद हो सकता है। ऐसे आपको ध्यान रखना है, उस तरह से व्यवस्थित करना है कि वो किसी के पैरों में नहीं आए, ठीक है। केबल को वोटिंग कंपार्टमेंट के नीचे की ओर कटे हुए छेद से बाहर निकालना है, आपको इस बात का ध्यान रखना होगा। उसमें एक छेद रहेगा, उसमें से आप नीचे से निकाल लीजिए, जिससे कि कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। अब तीसरा काम देखिए क्या है, यह सुनिश्चित किया जाए कि कोई मतदाता मतदान कक्ष में केबल के साथ छेड़छाड़ करने का प्रयत्न नहीं करे। यह भी आपको देखना है। जो पीआरओ साहब हैं उनको ये बिल्कुल सतर्कता बरतनी है कि बिल्कुल काम अच्छे से देख लेना है, कोई भी मिस्टेक नहीं होनी चाहिए बीच में। आपकी सतर्कता ही आपको अच्छे से काम करवाएगी, ये मानकर चलो आप, ठीक है। और सब पर नजर रखना है, जितने भी आपके साथ में जो साथी काम कर रहे हैं उनको भी आप बीच बीच में सपोर्ट करते रहें, उनसे भी आप बार बार में पूछते रहें, टोटल आप बार बार में देखते रहें, आधे पौन घंटे 1 घंटे में, ठीक है। ऐसे करके अगला काम आपको क्या देखना है, आगे देखिए 4 नंबर पे आपको जो इंपॉर्टेंट बात आपको ध्यान रखनी है वो देखिए क्या है। वोटिंग मशीन मतदान केंद्र की खिड़की या दरवाजे के समीप में नहीं हो। इससे क्या होगा, दरवाजे के पास में आपने रख दी मान लो, खिड़की के पास में आपने मशीन रख दी मान लो, तो बाहर से कोई व्यक्ति पानी फेंक सकता है, पत्थर फेंक सकता है, मिट्टी फेंक सकता है, या और कुछ भी छेड़खानी कर सकता है, फोटो खींच सकता है या देख सकता है, तो गोपनीयता भंग हो जाएगी। ये बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं है, तो ये काम आपको बिल्कुल भी नहीं करना है, ठीक है। यानी खिड़की और दरवाजे के पास में नहीं रखना है। अब देखो 5वीं बात क्या ध्यान रखनी है, मतदाताओं के लिए मतदान कक्ष में प्रवेश और निकास की पृथक व्यवस्था आपको करनी होगी। एक ही दरवाजा होने पर दरवाजे के बीच में बांस या रस्सियों की सहायता से ऐसी व्यवस्था की जानी है। यदि एक ही आपके पास गेट है, जैसा मान लो इस तरह का गेट है, तो बीच में से आपको रस्सी लगा देनी है, या फिर आपको बांस लगा देना है, बल्ली लगा देनी है, कुछ भी लगा देना, लेकिन करना उसी में से है आपको सारा जुगाड़, ठीक है। इस प्रकार से हमने आपको सारी चीज इसमें बताई कि आपको बूथ पर कौन कौन सी बातों का ध्यान रखना है जब स्थापना आप करोगे बूथ की। तो ये बहुत ही साथियों, ये बहुत ही मेन इंपॉर्टेंट बातें हैं। छोटी छोटी बातें आपको लग रही होंगी, लेकिन ये बहुत ही कमाल की बातें हैं। ये यदि आप ध्यान रख लेते हो और ऐसे काम कर लेते हो, तो ये हम गारंटी देते हैं कि चुनाव से आपको कभी डर लग नहीं सकता, क्योंकि आपको जब काम समझ में आ जाएगा तो आप बहुत ही खुशी के साथ में अच्छे से काम को कर सकोगे। अब आगे चलते हैं। देखो आगे आपको ये बताने वाले हैं कि मतदान केंद्र के बाहर में प्रमुख रूप से प्रदर्शित पोस्टर कौन कौन से होंगे, आपको कौन कौन से पोस्टर बाहर लगाने हैं, ये बात भी आपको अच्छे से समझ लेनी है, ठीक है। क्योंकि कोई भी अधिकारी आएगा तो वो ये चीज देखेगा कि भाई आपने ये सारे जो पोस्टर वगैरह मिले वो आपने बाहर लगाए कि नहीं लगाए। सबसे पहली चीज देखिए, मतदान केंद्र से संबंधित विभिन्न सुविधाएं, यथा जैसे मतदान केंद्र का नाम है, मतदाताओं की संख्या कितनी है केंद्र में, सम्मिलित क्षेत्र भवन का नाम, पीठासीन अधिकारी का नाम, मोबाइल नंबर, बीएलओ का नाम, मोबाइल नंबर, ये चीज आपको बाहर लगवानी है। एक पोस्टर वगैरह कोई भी होगा उस पर यह सारी डिटेल मिलनी चाहिए बूथ के बाहर। दूसरी बात आपको ध्यान रखनी है, प्रारूप 5 में निर्वाचन के अभ्यर्थियों की सूची आपको पूरी की पूरी बाहर चिपकानी होगी। कौन फला व्यक्ति किससे खड़ा हो रहा है, क्या चुनाव चिन्ह है, उसका नाम क्या है, एड्रेस क्या है, ये सारी डिटेल लिख करके आपको बाहर चस्पा करनी है। तीसरी बात, आपको मतदाताओं द्वारा मतदान केंद्र पर डू एंड डोंट्स की सूची, यानी कि करने योग्य काम और नहीं करने योग्य काम आपको वहां पर चिपका देने हैं, ठीक। ऐसे चौथे नंबर, मतदाताओं की पहचान स्थापित करने हेतु दस्तावेजों की जानकारी, मतदान कैसे किया जाना है का प्रदर्शन आपको करना होगा। यानी कि मतदाताओं की पहचान स्थापित करने के लिए कौन कौन से दस्तावेज आवश्यक हैं, ठीक है। जो भी दस्तावेज आपकी पूरी एक सीरीज आपको बताई होगी कि ये दस्तावेज 10-12 प्रकार के दस्तावेज हैं, उनके बारे में आपको बताना है। मतदान कैसे किया जाना है इसका भी प्रदर्शन वहां पर करना होता है, ठीक है। जैसे कि बैलेट यूनिट के साथ में कैसे कार्य होता है, कंट्रोल यूनिट कैसी होती है, ऐसे उनको बाहर चस्पा कर देना होता है, जिससे कि बाहर वाले लोग उसको देख करके कुछ समझ सकते हैं। ईवीएम मशीन का नमूना भी प्रदर्शित करना होता है, जिससे कि वो अच्छे से देख सकते हैं और उनको कोई परेशानी नहीं होती है। तो इस प्रकार से साथियों हमने देखा कि जैसे आप बूथ पर पहुंचोगे तो बूथ पर जाने के बाद में कौन कौन से मेन इंपॉर्टेंट काम करोगे, ये हमने इस वीडियो में जाना। अब अगले वीडियो में हम जानेंगे कि मतदान के पूर्व की आवश्यक तैयारियां कौन कौन सी आपको करनी होती हैं, जो मतदान अभिकर्ता होता है उसकी नियुक्ति आपको कैसे करनी होती है, उसके प्रपत्र को कैसे भरना होता है, मॉक पोल आप कैसे करोगे, ये सारी डिटेल हम अगले वीडियो में बताएंगे। तो इस वीडियो को अच्छे से देखें और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि ऐसी जानकारी पूरी डिटेल से मिलेगी आपको यहां पर। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।